हेलो, कल हमने किया था एसिड एंड बेस और आज हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसका डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, हम कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, यानी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन व्हेन वी add acid and base together, we just get a salt plus water plus some sort of heat generated. Sodium hydroxide. So this is acid, this is base. Now the reaction between the acid and base is known as neutralization, which will ultimately produce salt plus water plus heat. अब देखो इसका ये H, इसका क्लोरीन, इसका सोडियम, तो Na and Cl will combine together and then they will make NaCl, that is sodium chloride, and this is salt. ठीक है, अब यहाँ बच गया OH हाइड्रोक्साइड का और ये H, they will combine together to form H plus OH, they will form H2O, यानी कि water. So what is neutralization? Neutralization is a chemical reaction in which we take acid base reaction and we get a salt plus water plus in this process some sorts of heat is generated and this heat raises the temperature of the solution. तो आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा रिएक्शन कि मैंने अभी क्या कहा आपको. आई हैव टेकन वन एसिड वन बेस लिया मैंने एंड मैंने आपको दिखा दिया कि सपोज आई हैव टेकन HCl प्लस NaOH, इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस सम सॉर्ट्स ऑफ हीट इज जनरेटेड. मैंने यहाँ पे देखो दिखा दिया Na प्लस Cl कंबाइन होके बना दिया आपको NaCl एंड दिस इज साल्ट एंड दिस OH and this H combines together to form H2. And while this chemical reaction it is generated. So this is what we call the neutralization reaction. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही तुमने देखा कि क्या हुआ, क्या जनरेट हुआ है, हमें क्या मिला है, साल्ट. तो हमारा टॉपिक क्या था, इस चैप्टर का टॉपिक ही है एसिड बेस एंड साल्ट. तो साल्ट आपको कैसे मिला है, बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस एंड दिस साल्ट कैन बी एसिडिक नेचर का भी हो सकता है ये साल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द आयन इट हैज इन ग्रेटर क्वांटिटी. तो साल्ट कैसा हो सकता है आपका, एसिडिक भी हो सकता है, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, बेसिक भी हो सकता है एंड साल्ट कैन बी न्यूट्रल. तो अभी हमने दो टॉपिक देखा, न्यूट्रलाइजेशन देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा. उसमें आपने देखा कि कैसे साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड सम सॉर्ट्स ऑफ हीट इज जनरेटेड जो कि क्या करता है, पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर रेज कर देता है. मैंने कहा कि जो साल्ट होगी वो भी तीन टाइप की हो सकती है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ना अब हम बात करेंगे कि जो हमारे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हो आप, इसका डे टू लाइफ में क्या आपका सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या ये हम अपने लाइफ में डेली नोटिस करते हैं या इसका क्या इस्तेमाल हम करते हैं इस रिएक्शन का अपने डे टू डे लाइफ में. फॉर श्योर कि हाँ, इसका नेचुरल आपको मैं दिखाती हूँ. जैसे देखो, फर्स्ट इनडाइजेशन. फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इनडाइजेशन. मैंने आप लोगों को शायद चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस HCl which helps to kill the bacteria. ठीक है. अब यही HCl कई बार होता है एक्सेस अमाउंट में हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. तो जैसे ही HCl बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा ना, तो आवर स्टमक कैसा फील करेगा, इट विल फील एसिडिक. तो अब हमारा स्टमक जब एसिडिक फील करेगा तो हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे ट्रीट करेंगे. तो वी विल जस्ट ऐड सम बेस.
और जैसे ही आपके एसिडिक स्टमक में आप कुछ बेस सॉल्यूशन डालते हो, आपका क्या हो जाता है, स्टमक न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपका इंडाइजेशन सही हो जाती है, आपकी एसिडिटी सही हो जाती है। अब बेस में आप क्या क्या ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो आप, सम सॉर्ट्स ऑफ सोडा वाटर ले सकते हो आप, ठीक है। तो लाइकवाइज वी ऐड बेस, ठीक है, एंड द एसिडिटी प्रॉब्लम गेट्स रिजॉल्व। तो पहला तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट, मैं डिस्कस कर रही हूँ एंट बाइट। जब एंट आपको बाइट करती है ना, तो वो एक एसिड आपके बॉडी में रिलीज करती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जो आपके स्किन में जब जाएगी ना, तो आपको सम सॉर्ट्स ऑफ जलन, इरिटेशन, आपको इरिटेशन फील होगा। यानी व्हेनेवर एंट बाइट्स इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड इन योर स्किन विच इरिटेट्स यू, जो आपको समटाइम्स पेनफुल भी फील होता है। तो अब यहाँ पे भी एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट वी कैन ऐड, अगेन वी हैव टू ऐड सम बेस, ठीक है। अब बेस में जानते हो एक कैलामाइन पाउडर आता है, कैलामाइन पाउडर, कैलामाइन क्रीम आती है। तो ये कैलामाइन भी जो होता है ना, ये बेस होता है। ये भी अगर आप लगा लोगे ना एंटीबाइट पे, तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। या फिर आप सोडा ले लो, थोड़ा सा सोडा को रब कर लो वहाँ पे स्किन पे, स्टिल यू विल फील वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपके जो एसिड बॉडी में गया है उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया एंड नाउ यू आर फीलिंग बेटर, मच बेटर, रिलीफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखो ये सिग्निफिकेंस हो गया डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का। पहले आपने देखा इंडाइजेशन में, दूसरा आपने देखा एंटीबाइट में। अच्छा, थर्ड पॉइंट, में देखो टू ट्रीट द सॉइल, ठीक है। थर्ड पॉइंट ट्रीट द सॉइल है, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सॉइल होती है ना, कई बार एसिडिक रेन हो रहा है या आप उसमें मैन्योर्स ऐड कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो, तो उससे क्या हो जाती है, कई बार हमारी सॉइल या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ठीक है। एंड वी हैव टू मेंटेन द सॉइल न्यूट्रल। तो अगेन अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप वहाँ पे सम सॉर्ट्स ऑफ बेस ऐड कर दो, और अगर आपकी सॉइल बहुत बेसिक है तो ऐड सम फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर बेसिक, जो भी फर्टिलाइजर्स होंगे ना आपके, मोस्टली वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मैंने कहा कि थर्ड सिग्निफिकेंस जो न्यूट्रलाइजेशन का आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द सॉइल ट्रीटमेंट। यानी एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन मेक द सॉइल एसिडिक एंड कई बार बेसिक भी हो जाता है सॉइल इन नेचर। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट सॉइल, अगेन अगर एसिडिक है तो यू कैन ऐड सम बेस इन द सॉइल, एंड इफ अगर ये बेसिक है तो यू कैन ऐड सम फर्टिलाइजर्स और एसिडिक सबस्टेंस इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है फैक्ट्री वेस्ट। द फोर्थ पॉइंट इज फैक्ट्री वेस्ट। जब आप फैक्ट्री से कोई सामान निकालते हो ना, तो आप या तो सी में डालोगे या किसी पॉन्ड में डालोगे या फिर डायरेक्ट आप कहीं सॉइल में, फील्ड में डालोगे, ठीक है। तो मोस्टली जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं ना, दोज आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप ये एसिडिक सॉइल कहीं भी डालते हो, सी में, पॉन्ड में, सॉइल में, कहीं भी जाता है, रिवर में, तो वो भी क्या करेगा, वहां जा करके वो जो कचरा होगा, फैक्ट्री का जो वेस्ट होगा, वो पूरा मीडियम को एसिडिक कर देगा, एंड एसिडिक मीडियम विल अगेन डैमेज अल्टीमेटली the vegetation over there, the animals over there, the microorganisms over there. So they will damage to the entire field wherever you are depositing that acidic factory waste, ठीक है। तो for that आप क्या करोगे, again before the disposal of this factory waste you have to treat with some base, यानी you just make it neutral and then release the factory waste out wherever you want to deposit it, whether it is in soil, whether it is in
सम वाटर मीडियम, एनीवेयर। ठीक है, तो मैंने 4 आपको डे टू डे एवरीडे लाइफ में मैंने दिखा दिया कि कहाँ पर आप इसका सिग्निफिकेंस देखते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ना हम बात कर रहे थे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करी हमने, डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जो इसमें मेन चीज़ था वो था हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में देखो मैंने कहा था कि 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे। पहला मैंने कहा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स एंड दूसरा मैंने कहा था सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में मैंने टर्मरिक आपको बता दिया था अच्छे से, एंड फिर मैंने लिटमस पेपर भी बता दिया था जो हमें लिटमस से मिलते थे। एक और मैंने भी एनसीईआरटी में देखा कि चाइना रोज भी आपको मेंशन किया हुआ था। तो चाइना रोज जो होता है हमारा ना, जो गुड़हल जिसको बोलते हैं, उसको गर्म पानी में घोल लो तो यू विल गेट द पिंकिश कलर। अब उस सॉल्यूशन से आप चेक करोगे कि कोई भी सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन हुआ ना जो आप चेक कर रहे हो, तो इट विल चेंज टू द डार्क पिंक। नॉर्मली पिंकिश कलर का तो होगा ही चाइना रोज जब आप उसको गर्म पानी में घोलोगे तो अगर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हो तो इट विल चेंज टू द डार्क पिंक, और अगर उसमें बेसिक सॉल्यूशन आप ऐड करते हो तो इट विल चेंज टू द ग्रीन कलर। तो बहुत ही सिंपल है कि चाइना रोज को लिया, उसको गर्म पानी में घोला एंड यू विल गेट द लाइट पिंक कलर की सॉल्यूशन ले ली तुमने। अब जो भी आपके पास 10 सॉल्यूशन यू हैव टू चेक, जस्ट डालते जाओ एंड जस्ट सी द चेंज ऑफ कलर। इफ इट इज ग्रीन तो जो आपने चेक किया है वो बेसिक है, एंड इफ इट इज डार्क पिंक तो आपने जो भी चेक किया है वो कौन सा है, दैट इज एसिडिक। तो खत्म हो गया ये चाइना रोज भी हमारा। और दूसरा मैंने कहा था सिंथेटिक में एक नाम याद रखने को, दैट इज फेनोफ्थिलीन। तो फेनोफ्थिलीन यूजुअली किस कलर का होता है, वो खुद ही पिंक कलर का होता है। फेनोफ्थिलीन किस कलर का होता है, वो पिंक कलर का होता है। तो अगर आप उसमें एसिड डालोगे ना, ठीक है, फेनोफ्थिलीन सॉल्यूशन में, तो वो कलरलेस हो जाएगा, यानी उसकी पिंक कलर वैनिश हो जाएगी। समझ लो जादू। तो अगर कलर वैनिश हो गया तो जो भी सब्सटेंस आपने चेक करा है दैट इज एसिडिक इन नेचर, और अगर वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है, तो इट विल रिटेन इट्स कलर, यानी वो पिंक का पिंक ही रहेगा। तो फेनोफ्थिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरली इट इज पिंक इन कलर, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट कि इफ वी ऐड बेस टू इट, इट विल नॉट चेंज द कलर। द कंफर्मेशन ऑफ द पिंक कलर says that it is basic in nature, whatever you have checked right now. And if you add acid in that phenolphthalein solution, you will see the change of color, which will justify that the substance, the solution, whatever you have checked right now is acidic in nature. So change of color directly indicates you whether a substance is acidic or it is basic in nature. तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बचा है, बस मैं एक एक्स्ट्रा आपको बताने वाली हूँ, एंड वो है एसिड रेन। तो व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन होता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड बहुत ज़्यादा है रेन में, तो वी कॉल इट एसिड रेन। व्हेन द रेन हैज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसिड, व्हेन द रेन हैज increased amount of acid, it is called acid rain. अब जो हमारे फैक्ट्रीज होते हैं ना, जो हमारी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज के जो ये धुआं निकलता है, जो स्मॉग होती है, जो स्मॉक होती है, इनमें प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे गैसेस like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ठीक है, they ultimately combines with the water present in the atmosphere. तो मैंने कहा कि जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं ना, उससे निकलता है लॉट्स ऑफ टाइप्स के गैसेस लाइक SO2, NO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब ये ऊपर जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी वाटर प्रेजेंट होता है, यानी जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ये गैसेस होते हैं और वहाँ पे हमारी मॉइस्चर कंटेंट होती है, तो वहाँ पे वाटर के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे SO2 विल कंबाइन विथ वाटर, NO2 will combine with water, CO2 will combine with water, and ultimately they will form the acid. ठीक है, अब ये क्या बनाएंगे, हमारे एसिड बनाएंगे।
कौन कौन सी एसिड बन गई भाई? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, carbonic acid, like lots of varieties of acid. Now these acids are present in upper layer of the atmosphere now. और वहीं पे देखो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सारे एसिड्स का क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, एंड दे विल अल्टीमेटली, जब ये पूरा बैग फिल हो जाएगा, दे विल फॉल डाउन एज रेन, एंड दिस रेन विल for sure have the acidic content. तो ठीक है, ऐसे रेन जिनमें कि इस तरीके की एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है आर नोन एज द एसिडिक रेन. ठीक है, अब ये एसिडिक रेन होने से क्या क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि अगर ये एसिडिक रेन है, आपको पता है ना कि एसिड जो होता है ऑलरेडी बहुत कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी किसी भी चीज़ को कोरोड कर देता है, उस चीज़ को पूरा खराब कर देता है. कोरोसिव एजेंट है एसिड हमारा. तो मैं कह रही थी कि ये जो एसिड रेन है वो हमें कैसे कैसे डैमेज करता है. सबसे पहले हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, खासकर जो किसके बने हुए हैं? मार्बल के, ये उनको डैमेज करता है. ठीक है. सेकंड, काफी सारे हमारे एसेट्स लाइक ब्रिज, काफी सारी ब्रिज हमारी किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है. तो ये क्या करता है? उनको भी डैमेज करता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, आपके क्रॉप जो कि फील्ड में लगे होते हैं, अगर उस पर भी एसिड रेन जाता है तो बहुत ही नाजुक होते हैं क्रॉप, तो ये उनको भी क्या करता है? डैमेज. नाउ फोर्थ पॉइंट, जो ट्रीज है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जो भी हैं, उनके भी जब ये लीफ पे पड़ता है एसिड रेन, तो अल्टीमेटली क्या करता है? लीफ को डैमेज करता है. एंड अगर किसी भी प्लांट का लीफ डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस कैसे हुई? तो लाइकवाइज धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? फुल ट्री या प्लांट क्या हो जाता है? डेड हो जाता है. अच्छा, ये तो चार बातें हो गई. फिफ्थ पॉइंट हो जाता है कि अगर मान लो यही जो एसिड वाटर है वो कहीं भी लेक में, पॉन्ड में, कहीं भी जाता है, तो अल्टीमेटली जो लेक और पॉन्ड में जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ जो फिश है, वहाँ की जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं, तो पूरा अगर वाटर एसिडिक हो रहा है कंटेंट में, तो उनको भी ये क्या करता है? अल्टीमेटली डैमेज करता है. तो लाइकवाइज दिस एसिड रेन हैज लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेज, जो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ड्यू टू द मोर एसिड कंटेंट इन द रेन. और ये एसिड कंटेंट कहाँ से आ रहा है रेन में? इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट. तो आई होप जो आज हमने किया है, लास्ट टॉपिक में यही बता रही थी आपको एसिड रेन के बारे में कि कैसे आपको एसिड रेन डैमेज करता है. तो आई होप कि दोनों ही वीडियोज़ के दोनों ही पार्ट्स को देखो, एंड इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और जो अपने लोग हैं, दे हैव माई व्हाट्सअप नंबर, तो आप वहाँ भी कुछ भी पूछ सकते हो. देयर इज़ नो इशूज़, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस. तो जस्ट गो थ्रू बोथ द पार्ट्स. ऑलमोस्ट एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर कर दिया है, एंड इसके अलावा भी इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन जस्ट डू आस्क मी, आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट. थैंक यू.